देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा ये कड़ी टिप्पणी की गई है। जब तक हालात सामान्य नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। कोविड के दौरान भी पराली जलाई गई थी, उस समय साफ और नीला आसमान कैसे था? पराली जलाने के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने ये कड़ी टिप्पणी की है। समाधान एक्सपर्ट से ही आना चाहिए। हम पराली जलाने पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गहरी चिंता व्यक्त की है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठ सकते हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं होगा तब तक रोज सुनवाई होगी। कोविड के दौरान भी पराली जलाना हो रहा था, लेकिन उस समय साफ और नीला आसमान कैसे दिखाई दे रहा था? पराली जलाने के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। सीजेआई ने कहा है समाधान एक्सपर्ट से ही आना चाहिए और ऐसे में एक्सपर्ट के द्वारा दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर क्या समाधान निकाला जाता है, इस पर पूरे देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन बात की जाए तो पिछली बार भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उस दौरान भी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा गहरी चिंता व्यक्त की गई थी। उन्होंने तो ये तक की कहा था कि हम मॉर्निंग वॉक करने निकले और आधे घंटे के मॉर्निंग वॉक में तो मेरी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसे में अगर दिल्ली के प्रदूषण की बात की जाए तो आज भी दिल्ली के कई इलाके में EQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार मापा गया है और ऐसे में लगातार दिल्ली में बढ़ता ये एयर पॉल्यूशन चिंता का सबब बनता जा रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत भी लगातार इस मसले पर सुनवाई कर रही है और ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा ये कड़ी टिप्पणी की गई है। सूर्यकांत ने साफ तौर पर यह कह दिया है, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि कोविड के दौरान भी पराली जलाना हो रहा था, लेकिन उस समय की बात की जाए तो उस समय साफ और नीला आसमान कैसे दिखाई दे रहा था? पराली जलाने के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। समाधान एक्सपर्ट से ही आना चाहिए और उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया है कि हम पराली जलाने पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो चुप नहीं बैठ सकती। कोविड-19 के दौरान कैसे लोग नीला आसमान और आकाश के तारे देख पा रहे थे? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना तो प्रदूषण का एक कारण है, ये किसी के लिए राजनीतिक और अहम का कारण नहीं बनना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने CEQM और राज्य सरकार से पूछा कि प्रदूषण को कम करने के लिए क्रियान्वित योजना कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CEQM और राज्य प्राधिकारियों को कमर कसना चाहिए और दिल्ली NCR में प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि हम क्रियाशील योजना से चिंतित हैं। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम बेकार हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। कोविड-19 के दौरान लोग नीला आकाश और तारे क्यों देख पाए? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण का सिर्फ एक स्रोत है, इसे राजनीतिक और अहंकार की लड़ाई नहीं बनना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ पराली जलाने के कारण नहीं है। हम दिल्ली में प्रदूषण के अन्य कारणों को रोकने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदम बताएं। सुनवाई के दौरान CEQM ने कोर्ट को बताया कि हमने हितधारकों से सलाह ली। इस पर ASG ने कोर्ट से कहा कि हम सभी प्राधिकरणों यानी कि हरियाणा, पंजाब, CPCB आदि पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, जिस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि हम बेकार नहीं बैठ सकते, हम मान नहीं